तो नमस्कार दोस्तों, आज की इसमें बात करने वाले डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो डीएसए है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के अपन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पहले देखने वाले हैं एंड देन फिर आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहूंगा जो आप एग्जाम के एक रात पहले लगा सकते हो, जिससे आराम से 6 to 7 क्वेश्चन फंस रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन लोग यूनिट वाइज जो है 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। मतलब यार यूनिट 1 से सबसे पहले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट 2 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेंगे कि आपके हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नीचे कब कब ये पूछा गया है, जैसे मई 2019 में, जून 2020 में, दिसंबर 2024 में। तो इस तरह से आपको पता लगते रहेगा कि यार ये क्वेश्चन जो है कब कब पूछा गया है। ठीक है, कौन कौन सी ईयर में, आरजीबी में पूछा गया है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फुल प्रिडिक्टेड मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मतलब कि यार मान लो यूनिट 1 से किस किस तरह, जैसे सेम आरजीबी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी करके। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा भैया, इससे ऐसा होगा कि आप जब एग्जाम में जा रहे होंगे, ठीक है, एक रात पहले आप इसको लगा देना, और जब आप एग्जाम में बैठ रहे होंगे और आपके आराम से 6 to 7 या 7 to 8 क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो इस आप मॉडल क्वेश्चन से करके जाओगे। इतना है असल में। ठीक है भैया, चलिए तो अपन चीजों को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अपना सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, जो CSE 303 इसका कोड है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड है ना। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में जो है सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, वो थ्योरी पूछा जाता है और लिंक लिस्ट का एल्गोरिथम रिपीटेड टाइम जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, सबसे पहले व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। उसके बाद एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, ये कब 2019, 20 और 24 में ही पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 2 की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ADT क्या होता है विथ एग्जांपल। ठीक है, ये आपको डिफाइन करने को पूछ लेगा। दिसंबर और जून 2023 में ये पूछा गया है, रिपीट टाइम, मतलब एक बार 2023 जून में पूछ लिया, उसके बाद दिसंबर 2023 में पूछा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मेन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 4th क्वेश्चन अपना हो जाता है कि यार एल्गोरिथम ऑफ ट्रांसवर्सल एंड सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस बिटवीन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 2023 में, 24 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट 1 के ये रहे अपने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर यूनिट 2 की अपन बात करते हैं जिसका नाम है स्टेक एंड क्यू, इसका जो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट क्या है पता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन कन्वर्जन पूछ लिया जाएगा, उसके बाद स्टेक ऑपरेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो राइट एंड एल्गोरिथम पुश और पॉप ऑपरेशन। ठीक है, ये आपको एल्गोरिथम इसके लिखने को पूछा जाएगा, किसमें, स्टैक में। ठीक है, उसके बाद हो गया अपना कन्वर्ट करने को जो इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसको पोस्टफिक्स में यूजिंग स्टैक विद एग्जांपल। ठीक है, आपको एक दे दिया जाएगा, उसको इनफिक्स से आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ये 20, 23 और 24 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पे पोस्टफिक एक्सप्रेशन आपको बताना पड़ेगा यूजिंग स्टैक। ठीक है, ये दिसंबर 2023 में पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा सर्कुलर क्यू और राइट इंसर्शन और डिलीशन एल्गोरिथम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको कोड लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 20 और 24 में पूछा गया। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है डिफरेंस बिटवीन स्टेक एंड क्यू। स्टेक एंड क्यू का आपको 7 और 7 से, क्योंकि 7 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, तो आपको 7 जो है यहाँ के डिफरेंस जो है आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, 2 जून 2023 और 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया अपने 5 क्वेश्चन काय के यूनिट नंबर 2 के। ठीक है, अब यूनिट नंबर अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, BST के बारे में, AVL ट्री, ट्रांसवर्सल, ये गारंटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और इसके ऑपरेशन क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या इंसर्ट करना एलिमेंट AVL ट्री और एक्सप्लेन करना है रोटेशंस को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करना है ट्री ट्रांसवर्सल, जैसे इंडोर क्या होता है, प्री ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसमें से पूछा जाएगा बी ट्री क्या होता है और रेड ब्लैक ट्री क्या होता है। ठीक है, क्योंकि 20, 22 और 24 में पूछा गया। तो इस तरह से ये रहे अपने क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 3 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 की जो होता है ग्राफ। ठीक है, अगर DSA में बात करें ना तो अपना स्टेक एंड क्यू थोड़ा सा इजी लगता है बच्चों को, और साथ में ये ग्राफ वाला चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सिंपल भी लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप करके इसमें किस तरह से ट्रांसफर से पूछा जाएगा और MST एल्गोरिथम रिपीटेड टाइम पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें भाई, BFS और DFS ट्रांसफर एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें क्रुशिकल एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें प्रिज एल्गोरिथम फॉर MST। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इस तरह से यूनिट नंबर 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर अगर 6 की बात करें शॉर्टिंग एंड सर्चिंग। ठीक है, इसमें से किस तरह क्वेश्चन बनेगा, बेसिकली ड्राई रन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें से हैवी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें यार क्विक शॉट क्या होता है, परफॉर्म करना है शॉर्टिंग
जो गिवन आपको डाटा दिया रहेगा उसके बेस पे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो मर्ज शॉर्ट विद एक्सप्लेन करने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बबल शॉर्ट को एक्सप्लेन करने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बाइनरी सर्च और गिवन डाटा। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मर्ज शॉर्ट हो गया, बबल शॉर्ट हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस यूनिट में से ये एक बार करके जाना, बहुत सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़े से जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना, जिससे इसको आप सॉल्व कर पाओ। कोई भी डाटा रहेगा आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तीनों में से एक हाथ एग्जाम में फंसता ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अप्लाई बाइनरी सर्च विद गिवन डाटा, जो भी आपको दिया जाएगा उस पर आपको बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, ठीक है। तो 19 और 24 में ही पूछा है। और फिफ्थ क्वेश्चन कि यार ये 3 बार पूछा गया, हैशिंग एंड कोलाइजन रिजोल्यूशन टेक्निक, 19, 22 और 23। तो इस तरह से अपने ये हो गए टोटल 5 क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया कि यूनिट वाइज जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 यूनिट से अपने 25 टॉपिक, 25 में से आपके 10 से 12 टॉपिक एग्जाम में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि आप आराम से अच्छे स्कोर कर पाओगे इससे, ठीक है। अब एक और चीज जो मैंने आपको बताया था, फुल प्रेडिक्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर, आखिर ये क्या है, ठीक है, क्यों अपन लोग इसको करते हैं। बेसिकली ऐसा है कि यार फुल प्रेडिक्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर ऐसा है, 2019 से लेके मैंने 25 तक के पेपर को पहले एनालाइज किया, उसके बेस पे किस तरह से पैटर्न रहा है, इस बार कौन सा पेपर पूछ सकता है, 2025 में जो अभी आने वाले एग्जाम है उसमें किस तरह का पेपर बन सकता है, तो वो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा बनाया है, ठीक है। तो इसको एग्जाम की एक रात पहले आप करके जाना, आराम से चीजें हो रही होगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक और चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं वो तो आराम से इसको कर ले, जिसको बस पास होना है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो ये करके चले जाओ, आराम से क्वेश्चन फंस रहे होंगे, ठीक है। आराम से, ज्यादा नहीं तो मैं बोलूंगा 7 to 8 क्वेश्चन फंस रहे होंगे, ठीक है। बाकी इसकी रहे जो जिसने अभी तक जो टॉपर भी है, ठीक है, जो अच्छे से पढ़ता है, वो इसको भी मैं बोलूंगा ये वाले टॉपिक आप देख लो, ठीक है, कि ये वाले टॉपिक अच्छे से बन रहेगी नहीं। पहले आप इन टॉपिक्स को लो कि यार पास वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब वो होता है कि यार बस अपन लोग ये अच्छे से कर लें, ठीक है, जिससे पास वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाए। देन फिर इसके आगे और अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिससे टॉप मार रहे होंगे, आराम से 60-70 नंबर तक जाने के लिए और भी अपन को टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, इतना है इसमें, ठीक है भैया। चलिए, तो थोड़ा सा बात करते हैं प्रेडिक्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है ए वाला कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो 7 मार्क्स होगा, ठीक है। बी वाला हो गया कि एल्गोरिथम ट्रांसफर सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो यूनिट नंबर 1 से ही है, डिफरेंस बिटवीन एरे और लिंक लिस्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा। और बी पॉलीमर एडिशन यूजिंग लिंक लिस्ट, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टैक वाले यूनिट से, यूनिट नंबर 2 से, डिफाइन करने को स्टैक और एडीटी, ठीक है। उसके बाद राइट एल्गोरिथम, पुश और पॉप ऑपरेशन, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी हो गया कि आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, इसको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यूनिट नंबर 2 से, जिसमें अपने क्यू से पूछेंगे कि यार सर्कुलर क्यू क्या होते हैं, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। बी वाला हो गया कि स्टेक एंड क्यू क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया यूनिट नंबर 3 ट्रीज से, एक्सप्लेन करना है बाइनरी सर्च ट्री, जिसको बीएसटी बोलते हैं, और इंसर्ट करना है जो अपने पास ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको अपन लोग को थोड़ा सा ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हो गया बी वाला कि ट्री ट्रांसफर इन ऑर्डर, पोस्ट प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर विद एग्जांपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया यूनिट नंबर 3 से एवीएल ट्री, व्हाट इज एवीएल ट्री और बैलेंस फैक्टर अपन को दिखाना है, ठीक है। उसके बाद बी वाला कि एवीएल ट्री शो करना है रोटेशन, ये आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ग्राफ से, बीएफएस और डीएफएस में क्या डिफरेंस है उसका एक्सप्लेन करना है बेसिकली। और बी वाला हो गया प्रिज्म एल्गोरिथम विथ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया शॉर्टिंग एंड सर्चिंग से, कि यार क्विक शॉर्ट क्या होता है, उसको परफॉर्म करना है, ये अपन को डाटा दिया है। और बी वाला हो गया कि यार बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या होता है विद एग्जांपल। तो इस तरह से ये अपने क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ इसमें से आपको कम से कम नहीं तो 7 to 8 क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसी तरह से प्रेडिक्ट करके मैंने चीजों को बनाया, और इसके अलावा कोई यूनिट से टॉपिक नहीं होते जो एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यूनिट नंबर 1 से 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2, यूनिट 2 से 3 और 4, यूनिट नंबर 3 से 5 और 6, यूनिट नंबर 4 से 7 और यूनिट नंबर 5 से 8। तो इस तरह से अपने ये पूरा का पूरा देखा, इतना है इसमें, ठीक है भैया। मैं आपके लिए एक और बात चीजों को वो कर देता हूँ, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लोगे। यूनिट नंबर 1 से ये रहे क्वेश्चन 5, यूनिट नंबर 2 से ये रहे 5 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 से ये रहे 5 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 4 से ये रहे 5 क्वेश्चन, एंड यूनिट नंबर 5 से ये 3 और ये 2, ठीक है। एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात करें, यूनिट नंबर 1 ये, ठीक है, क्वेश्चन 2 ये, क्वेश्चन 3 ये, क्वेश्चन 4 ये, क्वेश्चन 5 ये, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये 8, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। चलिए, बाकी ये पीडीएफ को जिसको डाउनलोड करना है, ठीक है, वैसे तो मैं बोलूंगा आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जो है वीडियो को पॉज करके खुद से करो, क्योंकि डाउनलोड जो है थोड़ा सा पेड है ये, ठीक है। तो 9 रुपीज़ इसका प्राइस है, तो जिसको किया टाइम नहीं है अपन को पीडीएफ ही थोड़ा सा डाउनलोड करके अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो आराम से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप आराम से जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए, बाकी वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन से सब्जेक्ट लेके आऊँ वो भी आप बताइएगा, ठीक है। और बाकी आपके जो कॉलेज जिसके ग्रुप हैं, ठीक है,
ठीक है। बच्चों बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे जिनको मतलब जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा, तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये गारंटी है कि अगर आप ये 25 टॉपिक कर लेते हो आराम से 7 to 8 पास तो आराम से हो जाओगे, ठीक है। अच्छे खासे नंबर बन ही जाएंगे, मिडिल वाले में आ जाओगे बेसिकली, ठीक है। बाकी टॉप करना है तो ऑब्वियसली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम नहीं चलता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली ये होते हैं, मैं पहले भी बोलता था अभी बोलता हूँ कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ इसी को पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप पहले इनको प्रायोरिटी दो और फिर जो है बाकी के टॉपिक्स पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो गारंटी है कि कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है। इस ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का काम, इतना आसान में, ठीक है भैया। चलिए बाकी एक कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये सीरीज जो अभी मैं चला रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने क्लासेस स्टार्ट किया, क्योंकि अभी कोर्स तो कंप्लीट हो नहीं पाता, तो मैंने चाहा कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक के कवर हो जाए, जिससे आप कहीं ना कहीं से पढ़ ही लो, फिर उसके बाद कोर्सेज भी रेगुलर आते जाएंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट में थोड़ा सा एंगेजमेंट दिखानी है, अच्छी लगती है वीडियोस को थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चले और वो शेयर करें, ठीक है। और साथ में अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, ठीक है, अभी आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चाहे वो थर्ड ईयर में आओगे, हर एक सब्जेक्ट जो है कवर किए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।